हेलो दोस्तों, कैसे आप। तो आज की जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है कि जो पुतिन, जो रूस का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो जो हाल ही में भारत के जो दौरा कर रहे थे, मतलब भारतीय यात्रा कर रहे थे। तो इस बात पे जो है सबकी जो नज़रें थी कि डिफेंस डील होगी, क्योंकि भारत वो रूस जो है वो सबसे जो रक्षा संबंधी जो भी यंत्र हैं उसकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है। तो इसलिए जो था सबकी नज़रें थी कि भारत जो है रूस के साथ इन रक्षा संबंधी यंत्र के लिए डील करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत सब कुछ हुआ। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो पुतिन के दौरे में जो डिफेंस डील क्यों नहीं हुई, S-500 और Su-57 पर कहाँ अटकी है बात, और क्या अमेरिकी हथियार खरीदेगा भारत? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो 27 घंटों के लिए भारत यात्रा पर थे, इस दौरान भारत और रूस के बीच कुल 19 समझौते हुए, लेकिन जिन पर सबकी नज़रें टिकी थी वह डिफेंस डील क्यों नहीं हुई। जबकि भारत को Su-57 जैसे 5वीं जनरेशन की जेट और S-500 जो है जैसे हथियारों की सख्त ज़रूरत है, जिसे रूस ने इसे ऑफ़र भी किया था। बट इसके बावजूद भी ये डील नहीं हुई, जबकि रूस ने हमें ऑफ़र भी किया था। और जो भारत में जो Su-57 है उसकी जनरेशन 5वीं जनरेशन की जो सबसे अपग्रेडेड जो यंत्र है वो अभी रूस बना चुका है, लेकिन भारत में ये अभी यंत्र नहीं है अपग्रेड वाला। तो क्या ये भारत को और इसकी सख्त ज़रूरत भी है, फिर भी ये डील नहीं हुई। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या भारत अब किसी और देश से एयर डिफेंस की यंत्र खरीदेगा, या रूस और भारत के बीच एयर डिफेंस पर डील ना होने के पीछे क्या हो सकती है वजह? इन सारे सवालों के जवाब देखेंगे। आखिर रूस और भारत के बीच में डील ना होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन से, जो हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि इसके क्या रीजन्स हो सकते हैं। उसके बाद ट्रम्प का रिस्क नहीं लेना चाहता है भारत। जो अमेरिका है, अमेरिका का भी हमारे साथ कुछ व्यापारिक डील्स हो रहे हैं जो अभी चल रहा है। तो एक्सपर्ट विवेक मिश्र के मुताबिक अभी अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील जारी है, और ऐसे में भारत और रूस के बीच कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं हो जाती तो अमेरिका टैरिफ और बढ़ा सकता है और डील भी रद्द हो सकती है, क्योंकि भारत अभी ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील कर रहा है बिजनेस को लेकर। और अगर ऐसे में अगर रूस के साथ हमारी रक्षा के समझौता हो जाता तो इससे अमेरिका नाराज़ होता, और इससे क्या हो सकती थी कि जो भारत ऑलरेडी वो उसने 25% एक्स्ट्रा जो तेल का टैरिफ लगा रखा है, तो इसे और वो नाराज़ होकर और भी बढ़ा हो सकता था ये संभावना। अमेरिका पहले से जो ये भारत पे आरोप लगा रखा है कि भारत रूस से तेल खरीदकर कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देता है, जिस कारण रूस से तेल खरीदने में भारत को पहले से ही 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है। और ये संभावना बढ़ जाती अगर ये डील होती, तो क्योंकि वो पहले से आरोप लगा रखा है भारत पे कि इसी की वजह से यूक्रेन और रूस की युद्ध बढ़ती है। अब दूसरा कारण है कि रूस के साथ पूर्व डील अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। मतलब रूस के साथ जो हमारी पहले से रक्षा यंत्र के लिए जो डील वगैरह हो रखी है उसका अभी तक कोई डिलीवरी नहीं हुई। अभी मतलब बहुत कम डिलीवरी हुई है। जो एक है 2018 में भारत ने रूस के साथ 40,000 करोड़ रुपए के 5 S-400 डिफेंस की डील हुई थी, जो कि 2023 तक भारत को केवल 2 यूनिट्स ही मिले। अभी 3 यूनिट्स अभी तक मिले ही नहीं। तो एक और है अकुला क्लास पनडुब्बी, जो 25,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, और एक है 62,000 करोड़ की लागत से 85 सुखोई 30 MKI विमान का अपग्रेडेशन और 30,000 करोड़ रुपए की 464 भीष्म टैंक का प्रोडक्शन होना है। ये सभी डील और हथियार अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। इतने सारे जब अटके हुए हैं पहले से ही, तो भारत अब और ज़्यादा अपनी रिसोर्सेस या पैसा लगा के
क्यों बर्बाद करना चाहेगा? इसकी सबसे बड़ी समस्या रूस और यूक्रेन के मध्य हो रहे युद्ध, वही पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इंजन पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी जो डिलीवरी में लेट होने का कारण है कि जो रूस और यूक्रेन पहले से ही युद्ध में लगे हुए हैं, और इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे जो कंट्री है वो रूस से नाराज़ है, जिस वजह से उसे जो जो पार्ट्स होते हैं वगैरह, इंजन वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है और वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है बहुत सारे देशों को। तो जो हमारी पहले से ही डील हो रखी है वो अभी तक मिली भी नहीं है, तो इसका ये वजह थी। और इस बीच जो है भारत और डील करके अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता, यह भी वजह हो सकती थी। उसके बाद तीसरा जो कारण दिया गया कि पुतिन का दौरा डिफेंस डील के लिए नहीं था। रूस के ने भारत को तेल बेचने, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, जहाज और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग जैसे 19 डील किए हैं। उसके बाद उस जो डिफेंस डील के अलावा ये नहीं हुआ है, लेकिन 19 जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं, जहाज भारत में कैसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है यंत्रों का, ये सारे इन सारे जो योजनाएं हैं इन सब का 19 डील हो चुके हैं। उसके बाद जो है जेएनयू प्रोफेसर और विदेश की जानकार हैं राजन कुमार के मुताबिक पुतिन का जो दौरा था वो नए रक्षा समझौता के लिए नहीं, बल्कि आपसी ट्रेड और पार्टनरशिप को बढ़ाने और कूटनीतिक मैसेज के लिए था। मतलब अभी जो है रूस जो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, तो रूस के सपोर्ट में बहुत कम सारे कंट्री है। तो इस बीच जो है भारत रूस के साथ खड़ा होकर ये दुनिया को, वर्ल्ड को कूटनीतिक मैसेज देना चाहता है कि हम रूस के साथ हैं, और रूस भी अभी भारत से मिलकर ये बताना चाहता है कि हमारे साथ, हमारे सपोर्ट में भी कंट्रियां हैं। तो ये कूटनीतिक मैसेज थी, और बिजनेस के लिए भी डील, कुछ और भी डील था बिजनेस के लिए। उसके बाद अगला जो कारण है कि भारत हथियारों के लिए रूस पर निर्भरता भी कम करना चाहता है, क्योंकि पहले से जो है भारत जो पहले बहुत सारे जितने भी यंत्र थे वो ज़्यादा निर्भरता रूस पे ही है। तो SIPR जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत दुनिया भर में जितना हथियार खरीदता है उनमें से 2012 तक रूस की हिस्सेदारी जो है 76% था, जो 2024 में घटकर 36% हो गई है। बताओ, इतना ज़्यादा 76% खरीदता था 2012 तक। इतनी ज़्यादा निर्भरता हमारी रूस के ऊपर बढ़ गई थी। रूस ने नए सुखोई डील की, लेकिन फ्रांस से राफेल भी लिए। मतलब रूस से भी सुखोई की डील की है और साथ ही फ्रांस से राफेल भी लिए हैं। MiG-21 जो विमान के रिटायर के बाद नई विमान MiG-21 के लिए कोई डील नहीं हुई है। मतलब MiG जो 21 हमारे देश में रिटायर हो चुके हैं, वो अभी इसकी जो नई वर्जन है वो रूस में बन चुके हैं, बट इसके बावजूद है भारत ने इस यंत्र के लिए कोई डील नहीं किया है रूस के साथ। इसका कारण हो सकता है कि भारत अब रूस से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। एडवांस ड्रोन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए MQ-9V प्रेडेटर विमान अमेरिका से लिए। ये MQ-9V जो है ड्रोन, ये प्रेडेटर विमान जो अमेरिका से लिया गया है, एडवांस ड्रोन है। इसके अलावा भारत ने खुद के मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहा है, जिसके लिए रूस से टेक्नोलॉजी के लिए डील हुई। इस बार जो डील हुई थी वो उसमें यंत्र के लिए नहीं, बल्कि उसके पार्ट के लिए, जिस पार्ट को लेकर भारत अपने खुद के मैन्युफैक्चर पर अब काम कर सके, अपने मैन्युफैक्चर खुद देश में बढ़ा सके। उसके बाद जो है भारत रूस के बीच डिफेंस डील ना होने से रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? अगर ये डील ना हुई, यंत्र अगर भारत नहीं खरीदेगा, तो क्या रूस और भारत के जो रिश्ते वो कुछ उसमें फ़र्क दिखेगा? तो इसके लिए जो है हम रूस से लंबे समय से हथियार और गोला बारूद खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर रूस से ही खरीदते आए हैं। और दोनों देश ने इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑफ मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन नामक एक नया आयोग बनाया हुआ है। इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्निकल, ये एक आयोग है जो रूस और भारत ये दोनों मिल के बनाया है।
इन दोनों देश इसी आयोग के द्वारा डिफेंस से जुड़े सौदे पर बातचीत करता है। मतलब और जो जनरल सतीश दुआ कहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं तथा IRIGCMTC के कामकाज को एक साथ नहीं देखना चाहिए। मतलब जो इनके रिश्ते हैं, कूटनीतिक रिश्ते और जो आंतरिक रिश्ते हैं वो अलग हैं, और ये डिफेंस डील के लिए एक अलग सा आयोग बना रखा है जिसके द्वारा ये डिफेंस से जुड़े सौदे पर बातचीत करता है, और ये बिल्कुल अलग है। तो यही थी आज की हमारी न्यूज़। थैंक यू।